मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। साथियों, इस वक्त मैं वीरपुर स्थित संत जलाराम बापा के मंदिर के ठीक सामने उपस्थित हूं। यह है जलाराम बापा के मंदिर का प्रवेश द्वार। गुजरात के राजकोट जिला मुख्यालय से इस मंदिर की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 56 किलोमीटर है। राजकोट जंक्शन से वीरपुर रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 58 किलोमीटर है। यहाँ पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन का भी स्टॉपेज है। राजकोट एयरपोर्ट से यहाँ की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। जलाराम मंदिर में सुबह 6:30 बजे मंगला आरती होती है और संध्या आरती 7 बजे होती है। उल्लेखनीय है कि यहाँ के मंदिर में जलाराम बापा का झोला और डंडा आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। यहाँ उनकी एक ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी है जिसकी नियमित रूप से पूजा भी होती है। यहाँ प्रवेश द्वार से सटे दाहिने ओर के कमरे में जलाराम बापा द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली हस्तचालित चक्की भी सुरक्षित रखी हुई है। राम नाम में लीन है देखत सब में राम, ताके पद वंदन करूं जय जय श्री जलाराम। यह पंक्ति संत शिरोमणि जलाराम बापा के जीवन दर्शन को गागर में सागर के सदृश रूपायित करती है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जलाराम बापा ने सांसारिक मोह माया से परे हटकर सेवा और भक्ति को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया था। खुद भूखे रहकर दूसरों का पेट भरना जलाराम बापा का प्रमुख सिद्धांत था। ज्ञात हो कि जीवन पर्यंत श्री राम के भक्त रहे संत शिरोमणि जलाराम बापा का जन्म सोमवार 4 नवंबर 1799 को हुआ था। अपनी सेवा भावी धर्म पत्नी वीरबाई के सहयोग से इन्होंने सदाव्रत अन्नदान सेवा कार्य के जरिए सामाजिक जीवन का प्रेरणादायी मार्ग प्रशस्त किया था। इनके वंशजों द्वारा यह सेवा कार्य नियमित रूप से सतत जारी है। संभवतः देश का यह ऐसा पहला मंदिर है जहां कोई भी दान पेटी नहीं रखी गई है, न ही यहाँ कोई दान चढ़ावा स्वीकार्य है। फिर भी रोज हजारों भक्त भंडारा में भोजन प्रसाद निःशुल्क रूप से ग्रहण करते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित जलाराम बापा का समाधि स्थल भी है। बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित एक निःशुल्क अतिथि गृह भी है। वीरपुर में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लेकर मंदिर के आसपास विभिन्न बजट वाले कई लॉज और गेस्ट हाउस भी है, जहां AC और नॉन AC कमरे भी उपलब्ध रहते हैं, जहां श्रद्धालु अपनी आर्थिक क्षमता के अनुरूप रह सकते हैं। जलाराम मंदिर के आसपास फूलमाला, प्रसाद, जलाराम बापा की फोटो और उनकी कलात्मक प्रतिमाओं के अलावा गुजरात की लोक संस्कृति से जुड़ी हुई कई ऐसी साज सज्जा की सामग्रियों की दुकानें भी है। यहाँ पर पूजन सामग्री और चित्रों की एक सुसज्जित दुकान है जिसके संचालक किरीट भाई गढ़िया हैं। आइए जानते हैं वीरपुर की महत्ता और जलाराम बापा के संदर्भ में कुछ विशेषताएं। किरीट भाई, संत जलाराम बापा का जो ये स्थान है देश विदेश में काफी जाना पहचाना है, इसकी प्रमुख ऐसी क्या विशेषता है जो आप कहना चाहेंगे? ये वीरपुर जलाराम बापा की यही विशेषता है। जलाराम बापा एक राम भक्त थे। उसका जीवन का एक ही मंत्र था, देने को टुकड़ा लेने को हरि नाम। आज 226 साल से ये अविरत आज भी चालू है। यहाँ वीरपुर में देश विदेश और पूरे भारतवर्ष से बहुत लाखों यात्री को साल भर में आते हैं। यहाँ पे ऐसे कौन कौन से प्रमुख उत्सव है जिसमें काफी भक्तों की भीड़ रहती है? यहाँ जो जलाराम बापा का जन्म दिवस आता है कार्तिक सुदी 7 को, ये सबसे बड़ा त्योहार वीरपुर का है। यहाँ जलाराम बापा का दिवाली का कोई महत्व नहीं है, जलाराम जयंती सबसे बड़ा त्योहार है।
किरीट भाई, संत जलाराम बापा के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई भी दान चढ़ा स्वीकार नहीं किया जाता। इसकी क्या प्रमुख वजह मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे नियमित तौर पे प्रसाद के रूप में भंडारा सतत चालू रहता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज से 26 साल पहले वर्तमान गादीपति पूज्य जय सुखराम बापा ने तय किया था कि किसी का भी 1 रुपया भी दान नहीं लेंगे। आज 26 साल पूरे हो गए और भारत नहीं पूरे विश्व में ऐसे एक ही मंदिर है जहाँ कोई दान पेटी नहीं है और फिर भी हजारों लाखों लोग प्रसाद लेते हैं। किरीट भाई, आपकी जो पूजन सामग्री की यहाँ दुकान है, चित्रों की कलात्मक कृतियाँ भी है, तो आप अपने इस स्थान के बारे में कुछ बताएंगे कि कौन सी पीढ़ी कार्यरत है? ये हमारी चौथी पीढ़ी चली है। करीबन 125 साल से ज्यादा ये मेरे ग्रैंडफादर ने दुकान लगाई थी। वीरपुर तब तो राजाशाही चल रही थी, वीरपुर स्टेट था। वीरपुर की सबसे पुरानी दुकान हमारी है। मेरे दादाजी का नाम था मणिलाल हिरजी गटिया, उसी नाम से यह दुकान अभी भी चल रही है, हमें नाम भी नहीं बदला अभी। यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी प्रमुख हस्तियाँ आ चुकी? 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी, बाद में मोरारजी देसाई, HD देवगौड़ा और कहीं फिल्मी जगत की जानी मानी हस्तियाँ वीरपुर बाबा के दर्शन के लिए आती रहती है। आप और ऐसी क्या बात करना चाहेंगे कि जो युवा पीढ़ी को एक अच्छा संदेश जाए इस संत जलाराम बापा के मंदिर के संदर्भ में? जलाराम बापा के आज 5वीं पेटी में उसने किया है कि कोई पब्लिसिटी नहीं करते हैं, देने को टुकड़ा लेने को हरि नाम, वही मंत्र अभी चल रहा है। किरीट भाई, आपका बहुत धन्यवाद, आपने AMPM टाइम्स को समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जय जलाराम।